डाई इलेक्ट्रिक का नेचर क्या है, यानी कि इस तरीके का अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक हम यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका बेसिक फंडामेंटल नेचर क्या है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, ये अगर मैं कोई एक डाई इलेक्ट्रिक कंसीडर करूं तो इस डाई इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब उसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बोलो होगा। इसका मतलब इसके अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं मॉलिक्यूल्स में बेटा प्लस माइनस ऐसे फंसा हुआ है, लेकिन वो सब रैंडम शेप में है, जैसा अपना मन था उस तरीके से इधर उधर टेढ़े मेढ़े पड़े रहे। लाइक दिस, कोई इनका फिक्स शेप नहीं था, जैसा मन था वैसे अपना इधर उधर रैंडमली पड़े हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसमें देखोगे तो नेट चार्ज कितना है, 0, क्योंकि जितने प्लस हैं उतने ही माइनस है। अब होगा क्या, जैसे ही आप इसको लाए और आपने कहा कि इसको हम सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डालेंगे, तो होगा क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बोलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से थी। क्यों भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो कि पॉजिटिव से किधर की तरफ थी, निगेटिव की तरफ। देखो, इधर से इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पहले से था, चाहे डाइलेक्ट्रिक होता या डाइलेक्ट्रिक ना होता, बोलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने निकाला था, चेक करो। यस, दैट वाज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चेक करो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से भी, दोनों को ऐड किया था, याद करो, वो वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब बेटे क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो दैट इज Q बाई A। जब जरूरत पड़ेगी हम Q बाई A का यूज कर लेंगे, फिलहाल ये आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, सही है। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक है दैट इज एन इंसुलेटर। आप सबको पता है, बोलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं करती, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, लेकिन इंसुलेटर के अंदर तो जा सकती है। यानी इस वाले इंसुलेटर से जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे पास होगी, ये वही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटर वाली, ठीक है। जैसे ही ये आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, बोलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगी कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं सब मेरे साथ लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है तो बोलो उसके ऊपर फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और निगेटिव चार्ज पर फील्ड के, क्या ये बात सबको याद है? तो यहां जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे बोलो सब पर फोर्स लगेगा इधर, और निगेटिव वाले पर इधर लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये चाहती है कि पॉजिटिव वाले मेरी डायरेक्शन में चलो और निगेटिव वाले मेरे अपोजिट जाओ। लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल एकदम से पॉजिटिव निगेटिव मूव कर जाएगा? बताओ भाई, क्या ये पॉजिटिव निगेटिव एकदम से मूव कर जाएगा? नहीं, ये मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये एक इंसुलेटर है। ये क्या है? इट इज अ डाई इलेक्ट्रिक। ये डाई इलेक्ट्रिक है भाई। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब ही होता है कि ये एक इंसुलेटर मटेरियल है बेटा। तो एकदम से चार्ज अलग होकर पॉजिटिव अलग हो जाए, निगेटिव अलग हो जाए, ऐसा पॉसिबल यहां पर नहीं है। लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हो सकते हैं, अपनी अपनी जगह पर सब क्या करेंगे? घूम जाएंगे। सब कहेंगे भाई मैं मूव तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को अलाइन कर सकता हूं, लाइक दिस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इतने में कोई डाउट हो तो बताइए भाई। क्योंकि सारे मॉलिक्यूल टूट नहीं सकते थे, क्योंकि इंसुलेटर थे। क्योंकि अगर टूट जाते तो बोलो कंडक्टर बन जाता, ठीक, लेकिन टूट नहीं सकता था। तो ये हुआ, ठीक है यार, पॉजिटिव वाले को फील्ड की डायरेक्शन में कर देंगे और निगेटिव वाला साइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है, ठीक। अब हमें यहां पर सोचना होगा कि आखिर ऐसा होने से क्या इफेक्ट आ जाएगा। अब सोचना, ये जो डाइइलेक्ट्रिक यहां पर हमने अंदर इंसर्ट किया था, इस डाई इलेक्ट्रिक में लेफ्ट वाली सरफेस पर बोलो कौन सा चार्ज दिखेगा? कौन सा दिखेगा? क्या ये बात समझ में आ रहा है? लेफ्ट वाली सरफेस पे ऐसा निगेटिव चार्ज दिखेगा और राइट वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो क्या इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर भी आ गई?
किधर से किधर, लाइक दिस, देयर विल बी वन मोर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम है EI। EI मतलब इंटरनल भी समझ सकते हो, इंड्यूस्ड भी समझ सकते हो, कि अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर है? अब ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज। आउटर वाला कह रहा है कि पॉजिटिव वाले इधर चलो, और इनर वाला कह रहा है नहीं नहीं पॉजिटिव वाले इधर चलो। तो ओवरऑल दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज, जिसकी वजह से प्लेट्स के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको हम कह रहे हैं ई नेट, बोलो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई EO माइनस EI। क्या ये बात समझ में आ रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक वीकेंड, डाइलेक्ट्रिक के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो पहले से वीक हो गई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं। इस अपोजिशन में अब आप मुझे बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो वहां पर पोटेंशियल भी घटेगा। भाई V बराबर E इंटू डी होता है, पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा घट रहा है तो पोटेंशियल भी, और अगर पोटेंशियल घट रहा है तो हम अंदर अंदर खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल घटा तो ये सिस्टम बवाल करेगा, सिस्टम बवाल करेगा, वो कहेगा मेरा पोटेंशियल वापस उतना ही मेंटेन करो। पोटेंशियल उतना ही मेंटेन करने का एक ही तरीका है, चार्ज दो, और जैसे जैसे चार्ज देंगे इसमें बोलो और ज्यादा चार्ज स्टोर होता चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई? लोगों को एक सीक्रेट मिल गया, क्योंकि हमने कहा था इंसान को जितना मिल जाए उतना उसके लिए कम होता है, तो सबको एक सीक्रेट मिल गया। क्या? आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओ, इनर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप बढ़ेगी। भाई जब बाप की उम्र बढ़ेगी तो बेटे की अपने आप बढ़ेगी। बोलो उसी आउटर वाले की वजह से इनर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। तो इट इज लाइक कि ये फादर है और ये उसका चाइल्ड है, तो फादर की एज बढ़ रही है तो चाइल्ड की भी बढ़ रही है। फादर मजबूत हो रहा है तो चाइल्ड भी मजबूत हो रहा है, और उनके बीच का ये जो घमासान युद्ध है वो भी तगड़ा होता चला जा रहा है, दोनों का पोजीशन बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को इस चीज में बढ़िया एक किक मिल गई, क्या कि आउटर फील्ड बढ़ेगा तो इनर भी बढ़ेगा, दोनों का ये जो डिफरेंस है वो ओवरऑल क्या करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता चला जाएगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी अंदर वो पोटेंशियल घटेगा, और जब पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस हमारा बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी पता है आपको, C बराबर Q बाई V। अगर V घटा तो C बढ़ा। क्या ये बात क्लियर है? लोगों ने इसी को अपना हथियार बना लिया कि भैया हाँ कह रहा हो जितना हो सकता है। अब अपना खूब आउटर फील्ड एकदम धर के, आउटर फील्ड बढ़ाने का तरीका क्या है बोलो? अगर आउटर फील्ड बढ़ानी है तो क्या तरीका है? चार्ज नहीं, यहां पर जो आपने कोई सेल कनेक्ट किया होगा उसी सेल से तो इधर प्लस आया होगा। तो पहले अगर 2 वोल्ट का सेल था तो हमने कहा 5 का लगाओ, जब 5 का हो गया तो 10 वोल्ट का लगाओ। बोलो यार, ओवरऑल हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ा लिया, वोल्टेज बढ़ा बढ़ाकर सेल का, सही है। उससे सब बढ़ने लगा और ओवरऑल कैपेसिटेंस खूब बढ़ने लगा। लेकिन आपसे ये कहा जाता है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की बहुत ज्यादा अधिकता जो होती है वो बुरी होती है। वही काम यहां पर हुआ कि आप एकदम होंकते चले गए, आपने ये नहीं सोचा कि इन बाप बेटे की लड़ाई में पिस कौन रहा है, माता जी, या कह लो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर। बाप बेटे की लड़ाई जिस भी घर में होती है वहां सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? माता जी। अपने पति को भी नहीं छोड़ सकती, अपने बेटे को भी नहीं छोड़ सकती। वही यहाँ पे बेचारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो झेल रहे हैं, ना वो बाप के साथ जा पा रहे हैं ना वो बेटे के साथ जा पा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को इधर की तरफ खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। तो एक समय के बाद माता जी क्या होंगी? ब्लास्ट। जिस दिन माता जी ब्लास्ट होंगी हालत सबकी खराब होगी, सबको पता है, सबके घर का हाल है। वही यहां पर भी है कि जैसे ही ये मॉलिक्यूल टूटेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है और इनर वाला अपोजिट खींच रहा है बेटा, तो मॉलिक्यूल्स पे स्ट्रेच बढ़ता जा रहा है। एक समय आएगा स्ट्रेच बढ़ते 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 वो मॉलिक्यूल टूट जाएगा। जैसे ही मॉलिक्यूल टूट जाएगा अब वो डाइइलेक्ट्रिक नहीं बचा, अब वो क्या हो गया? कंडक्टर। बोलो यार, डाइइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। अगर मॉलिक्यूल टूट गया और प्लस माइनस अलग हो गए तो यार फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अब वो इंसुलेटर यानी कि डाइइलेक्ट्रिक नहीं बचा, अब वो क्या हो गया?
कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो कई बार पूछा जाता है कि भाई किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या है, तो आप कहोगे सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट द डाई इलेक्ट्रिक कैन बियर विदाउट बीइंग ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने से पहले वो डाई इलेक्ट्रिक जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है उसको क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे मान लो ये डाई इलेक्ट्रिक है, आपसे कहा गया कि सर इसमें 50 यूनिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मत डालिएगा, क्योंकि 50 यूनिट से ज्यादा जैसे ही 51वां यूनिट आप डालोगे तो ये तुरंत ही फिर क्या होगा? टूट जाएगा। मतलब सबकी एक क्षमता होती है, तो इसकी भी एक क्षमता है। दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इट कैन बियर विदाउट ब्रेकडाउन। तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब होगा क्या ब्रेकडाउन होने पे? मामला समझो क्या था। हमारा एम सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करना, कैपेसिटेंस को बेटा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ये मेरा एम था। ठीक, उसकी वजह से हम आउटर और इनर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले जा रहे थे, दोनों का डिफरेंस हो रहा था, ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा था, पोटेंशियल घट रहा था, कैपेसिटेंस बढ़ रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन बढ़ते 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 जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ब्रेक डाउन हो गया, अब मामला हो गया फेल। क्यों? जैसे आपको अपने घर में अगर पानी चाहिए होता है तो आप 500, 1000 लीटर, 2000 लीटर, 10,000 लीटर की टंकी लगाते हो, समुद्र नहीं लगाते हो कि पूरा पूरा समुद्र उठा के ले अपनी बिल्डिंग में धर लो ऊपर। यहां पे वही काम हो गया। हमारा काम क्या था? ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करना, और जैसे ही वो कंडक्टर में कन्वर्ट हुआ, अब पता चला ये समुद्र बन चुका है। मतलब अब इसमें तुम चाहे जितना चार्ज दो, ये कभी भी फुल्ली चार्ज होएगा ही नहीं। और अगर ये कभी फुल्ली चार्ज नहीं होगा तो ये मेरे ज्यादा यूज में भी नहीं आएगा। पता चला मोबाइल लगाए हुए हैं 10 साल से चार्ज ही हो रहा है, आज तक कभी फुल चार्ज ही नहीं हो पाया। और जब वो फुल चार्ज ही नहीं होगा तो हम उसको कभी भी प्रोफेशनली यूज नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो यहां कंडक्टर होने में लोचा यही है कि अगर सोचो यहां का ये पूरा एकदम लबालब भरा होता डाइलेक्ट्रिक और वो कंडक्टर बन जाता, तो जितना इधर से पॉजिटिव है वो सब निगेटिव में चला जाता, खटाखट सब न्यूट्रल हो जाता, काम खत्म। तुम जितना भी चार्ज देते जाओ सब लेता जाएगा, वो एकदम सोखता चला जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा चार्ज गया कहां। तो वो सिस्टम हमारे लिए फेल हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन होने के जस्ट पहले तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा सकते हो, आप कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हो। तो डाई इलेक्ट्रिक का ये नेचर, डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन, डाई इलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ समझ में आया? यहां पर दो डेफिनेशंस आपसे पूछी आती हैं। डाई इलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ क्या है वो मैंने आपको बताया, दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट द डाई इलेक्ट्रिक कैन बियर विदाउट बीइंग ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने से पहले जितना वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, उस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसके बाद एक चीज और पूछी जाती है, डाई इलेक्ट्रिक यानी कि ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस, कि जो ब्रेकडाउन है वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर हो रहा है। तो यार अगर आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। बोलो यार, डिस्टेंस कितना है? डी के बराबर, जितना इसका थिकनेस है, बस उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस at which the dielectric breakdown occurs is known as breakdown potential difference।